बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज हम तैयार करेंगे बन्नू का मशहूर पुलाव, मलंग जान बन्नू बीफ पुलाव। आज मैं आपके साथ इस पुलाव की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मुकम्मल देखने के बाद इंशाल्लाह से आपको भरपूर मज़ा आएगा। तो आइए चलते हैं अपने मशहूर पुलाव की तरफ। बन्नू का मशहूर पुलाव मलंग जान बीफ बन्नू पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम बीफ को बॉईल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है, हड्डी वाला, और इसमें ये देखें एक अदद फुल बड़े साइज़ की हड्डी है। इसके अलावा ये मेरे पास बीफ का गोश्त है, इसकी बोटी का साइज़ ये देख लें, इस साइज़ में मैंने किया है। तो 1 किलो मेरे पास बीफ का गोश्त है और 1 किलो ही मेरे पास चावल हैं। उसी हिसाब से ही हम इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो प्रेशर कुकर के अंदर सबसे पहले बीफ डालेंगे, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक और 2 लीटर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो पानी नाजरीन मैं इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जितनी भी हमारे पास यखनी होगी वही हमने चावलों के अंदर इस्तेमाल करनी है, पानी के बजाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालने के बाद अभी हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे। तो पहले मैं इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगा। जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसका जो फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो टोटल तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। तो नाजरीन कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। माशाल्लाह से बीफ को हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो अभी हम बीफ को अलहदा कर लेंगे और यखनी को अलहदा कर लेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा बीफ बन्नू पुलाव तैयार करते हैं। मलंग जान बीफ बन्नू पुलाव के अंदर बहुत ही कम मसाले इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास कुछ साबुत खड़े मसाले हैं। साबुत खड़े मसालों में मैंने 4 अदद छोटी इलायची ली है, 2 अदद बड़ी इलायची है, 1 टुकड़ा दालचीनी का था जिसको मैंने तोड़ लिया है, 1 अदद बादियान खताई का फूल और इसके अलावा 8 से 10 लौंग हैं। इसके अलावा ये मेरे पास है 1 टीस्पून के करीब है साबुत काली मिर्च, तो ये भी हम इसी के अंदर ही डाल देंगे। और 1 टीस्पून मेरे पास है साबुत ज़ीरा, ये भी इसी के अंदर डाल के तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसका दरदरा सा हम पाउडर तैयार कर लेंगे। इसके अलावा हमने इसके अंदर कोई भी मसाला इस्तेमाल नहीं करना। पुलाव तैयार करने के लिए बर्तन के अंदर सबसे पहले मैं घी डालूंगा। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वाली रेसिपी घी के अंदर ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जो मैंने घी लिया है ये तकरीबन 150 ग्राम के करीब है। घी जैसे ही हमारा हल्का सा गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर 1 पाव के करीब प्याज बारीक कट किए हुए ये डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलंग जान बीफ बन्नू पुलाव के अंदर प्याज और टमाटर थोड़े से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए मैंने जो प्याज हैं ये थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। तो अभी प्याज को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को हमने फ्राई करना है। प्याज हमारे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अभी हम प्याज को पानी का तड़का लगाएंगे ताकि प्याज काफ़ी हद तक नरम हो जाए और इसका कलर भी निकल आए। तो 1/2 कप हम इसके अंदर पानी डालेंगे और ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। 1 से 2 मिनट हम इसको ऐसे ही पकने देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद फिर हम इसका जो कवर है वो हटा देंगे। 2 मिनट के बाद अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। माशाल्लाह से प्याज काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं और ये देखें प्याज का कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 पाव टमाटर बारीक कट किए हुए डालूंगा। टमाटर डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे।
और यहाँ पे हम टमाटरों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तब तक भुनना है कि जब तक टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल ना जाएं। प्याज और टमाटर का मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर बीफ भी डाल दूंगा और जो मसाले हैं वो भी डाल दूंगा। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। हाफ टी स्पून जब हमने बीफ को बॉईल किया था तो मैंने तब इस्तेमाल किया था। साबुत खड़े मसालों का जो हमने दरदरा सा पाउडर बनाया था वो डालेंगे। पुलाव मसाला इसको बोलते हैं। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 से 2 खाने के चम्मच। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर बीफ भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे हम बीफ को मसालों के साथ भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। बीफ को हमने भून लिया है। अभी हम इसके अंदर यखनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। और उबाल आने तक इसको ऊपर से कवर कर देंगे। पानी को उबाल आ चुका है। अभी हम इसके अंदर चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डालने के बाद अभी हम इसको हल्के हाथों से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। जैसे ही चावलों का पानी अच्छी तरह से खुश्क होगा तो फिर हम इसको दम लगा देंगे। चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अभी हम इसको दम लगाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो नाजरीन, ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। इसकी आंच हम कर देंगे फुल लो दम वाली। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। मलंग जान बीफ बन्नू पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारी खुशबू जो कि पूरे घर में फैल जाए। कलर वाइज भी माशाल्लाह से नाजरीन बिल्कुल परफेक्ट। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव हमारा तैयार हुआ है। तो ये देखें, फुल खिले खिले चावल और बहुत ही शानदार पुलाव हमारा तैयार हुआ है। तो अभी हम इसको अलहदा बर्तन में निकालते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह से नाजरीन बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव तैयार हुआ है। आप भी घर पर इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।